आप लोग? आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी की, भीमसेनी एकादशी की खूब खूब मंगल कामनाएं। कल भी एकादशी थी, आज भी एकादशी है। आज की एकादशी द्वादशी युक्त है। द्वादशी युक्त एकादशी ही श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए वृंदावन में, अयोध्या जी में आज एकादशी है। कुछ लोगों ने कल मनाई है, कल भी ठीक है, कल दशमी युक्त थी, आज द्वादशी युक्त है। कभी भी आपको ये कन्फ्यूजन हुआ करे तो मैं आपको क्लियर बता दूं। जैसे एकादशी कभी दो आई तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि कौन सी करें। तो दो एकादशी में जो एकादशी दशमी युक्त है, दशमी युक्त है, वो नहीं, द्वादशी युक्त एकादशी श्रेष्ठ है। आज एकादशी भी है और द्वादशी भी, पर उदया तिथि है एकादशी की, इसलिए एकादशी ही मानी जाएगी। इसलिए आज ही एकादशी है। तो आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमने बताया था, जिन्होंने कल व्रत कर लिया अच्छा है आपका। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब दो एकादशी आए तो दोनों ही एकादशी कर लेने से भलाई है। क्यों? दोनों ही कर लेना ठीक है। चलो, जिन्होंने कल रखा वो भी अच्छा, जो आज रख रहे हैं वो भी अच्छी है। दोनों एकादशी श्रेष्ठ। तो आप सबको कल हमने बताया कि एकादशी क्यों होती है, आज भीमसेनी एकादशी की क्या महिमा है। आज की एकादशी वह एकादशी है कि आप साल भर एकादशी ना कर पाएं और आज की एकादशी कर लें तो आपको एकादशी करने का, साल भर की एकादशी करने का फल प्राप्त होता है एक ही एकादशी से। ये महिमा है आज की। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी है। एकादशी को भगवान ने प्रकट क्यों किया? भगवान नारायण के शरीर से एकादशी प्रकट हुई। एकादशी की क्या जरूरत थी? जब चारों तरफ पाप बढ़ने लग गया तो भगवान ने कहा कि ये तो पाप घर घर प्रवेश कर जाएगा। तो भगवान ने एकादशी को प्रकट कर दिया कि एकादशी जाओ, तुम सारे पाप को समाप्त करो। तो एकादशी जब आई, प्रकट हुई, तो एकादशी के प्रभाव से पाप थर थर कांपने लग गया। तो पाप जाके ना चावल के खेत में छिप गया। सारा पाप तो समाप्त हो गया जो जो नजर आया, पर चावल के खेत में पाप छिप गया तो वो पाप बच गया। तो एकादशी ने सबसे पूछा, क्यों भैया आप, तुम्हारे भीतर पाप तो नहीं है? बोले हमारे भीतर तो पाप नहीं है, क्योंकि हर शरीर से पाप निकल गया। हर शरीर से पाप निकल गया। तो एकादशी जी ने कहा कि भाई अब तो निष्पाप हो गई पृथ्वी, अब कहीं पाप नहीं रहा। बाद में पता चला कि चावल ने आश्रय दे दिया। सबने गवाही दी कि हमारे पास अब पाप नहीं, हमारे पास पाप नहीं, पर चावल ने पाप को छिपने की जगह दे दी। इसलिए एकादशी के दिन लोग चावल नहीं खाते। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन पाप शरीर से निकलकर चावल में जाके छिप जाते हैं, अन्न में जाके छिप जाते हैं। और जब आप चावल ग्रहण करते हैं तो वह चावल के द्वारा एकादशी के दिन आपके भीतर सारे पाप प्रवेश कर जाते हैं। कहते हैं एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता। सीधी भाषा समझो, जैसे सब दिन बने ना कि कौन से दिन को भगवान का वास कहते हैं। अक्षय नवमी के दिन भगवान नारायण का वास आंवले के वृक्ष पर होता है। फलानी तिथि पर भगवान का वास यहाँ पर होता है। उसी तरह एकादशी के दिन पाप का वास अन्न पर होता है। इसलिए कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। पेट भर सकते हैं आप फल से। किससे भरें? फल से भर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं फलाहार।
क्या करना चाहिए? फलाहार, फल का आहार, अन्न का आहार नहीं एकादशी के दिन। तो ये शास्त्रोक्त प्रमाण हैं, बातें हैं, इन्हें मान लेने में भी कोई बुराई नहीं है। तो एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते? बात समझ में आई? पाप का वास होता है, इसलिए आपको शास्त्रों का और सनातन संस्कृति का पालन करना ही चाहिए। एकादशी के दिन किसी के घर में भोजन ना बने, सब फलाहार करो। आज के दिन ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, भगवत चिंतन करो, भगवान को ज्यादा से ज्यादा समय दो, भगवान को समर्पित कर दो। महीने में 2 दिन, 2 एकादशी, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की 2 एकादशी, तो महीने के 2 दिन भगवान को, बाकी 28 दिन आप अपना काम करो, खूब प्रेम से काम करो, पैसे कमाओ, काम करो। 2 दिन भगवान को। तो भगवान का स्मरण कैसे करें? छोटे से गांव में पीपल की छांव में, छोटे से गांव में कदम की छांव में, आजा राधा तुहे श्याम बुलाए हो। तो भगवान इस वृंदावन धाम में कैसी लीला करते हैं, आओ भगवान के लीलाओं का स्पर्श कर लें भजन के द्वारा, फिर कथा में। छोटे से गांव में कदम की छांव में, छोटे से गांव में कदम की छांव में, आजा राधा तुहे श्याम बुलाए हो। की छाँव में, छोटे से गाँव में कदम की छाँव में, आजा राधा तोहे श्याम बुलाए हो। छोटे से गाँव में कदम की छाँव में, आजा राधा तोहे श्याम बुलाए हो। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, ओ आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। जय हो हरि बोल। जब जब बाजे तोहरी मुरलिया, जब जब बाजे तोहरी मुरलिया, राधा नाचे राधा थैया, राधा नाचे राधा थैया। बांधे हैं घुंघरू, छम 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 छमा छम, बांधे हैं घुंघरू राधा के पाँव में, बांधे हैं घुंघरू राधा के पाँव में,
जब जब बाजे राधा की पयलिया उड़ उड़ जाए कान की चुनरिया हो जब जब बाजे राधा की पयलिया उड़ उड़ जाए राधा की चुनरिया तो बजते हैं घुंघरू राधा के पाँव में बजते हैं घुंघरू राधा के पाँव में आजा राधा तोहे शाम बुलाए हो आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे हो आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे धरती नाचे अंबर नाचे धरती नाचे अंबर नाचे वृंदावन की गलियां नाचे वृंदावन की गलियां नाचे छेड़ी है सरगम बहती हवाओं ने छेड़ी है सरगम बहती हवाओं ने आजा राधा तो है शाम पुकारे हो आजा रे हो आजा रे आजा रे आजा रे हो आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे छोटे से गाँव में कदम की छाँव में छोटे से गाँव में कदम की छाँव में आजा राधा तो है श्याम बुलावे हो आजा आजा राधा तो है श्याम बुलावे हो आजा राधा तो है श्याम बुलावे हो आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे हो आजा रे 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 छोटे से गांव में कदम की छाँव में आजा राधा तो है श्याम बुलाए हो। तो भगवान
बुलाने से आ जाते हैं राम, कोई बुलाकर देख ले। आप लोग बुलाओगे तो भगवान आएंगे, लेकिन एक बात है कि आपके बुलाने से भगवान आएंगे, ऐसा कोई नहीं है जिसके बुलाने से भगवान ना आते हों। जटायु बुलाया आ गए, शबरी बुलाई आ गए, हाथी बुलाया गजेंद्र आ गए। कौन है? वैश्याएं बुलाई, गणिका कितनी कथाएं भरी पड़ी हैं, फलानी वैश्या ने पुकारा आ गए। भगवान सबके बुलाने से आते हैं, बस कोई पहचान पाता है, कोई पहचान नहीं पाता। आप भी बुलाते हैं ना, भगवान आते हैं, आज भी आते हैं। आज भी भगवान के आने में तनिक देर नहीं है। सच्चे भाव से एक भरोसे होकर भगवान के पुकारने वालों की कमी हो गई है, आने वाले की देर नहीं है। भगवान आज भी आते हैं। कोई कहे कि तब आते थे अब नहीं आते, नहीं जी, तब भी आते थे। सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए। मीराबाई तो कलयुग में थी, नरसिंह मेहता तो कलयुग में थे, आए कि नहीं? और ऐसा नहीं कि नरसिंह और मीरा के लिए बस आए, हमारे और आपके लिए भी आते हैं। नहीं आते? बताओ, गौरी गोपाल में इतना सारा जो कार्य सेवा का हो रहा है, ये कौन कर रहा है? कोई इंसान कर सकता है? आज एक सज्जन आए, बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी, गौरी गोपाल में देखो सब लोगों को पेट भर भोजन मिल रहा है, सब माएँ सुखी से हैं, सारी माँओं के होंठों पे मुस्कान है, कोई माँ परेशान नजर नहीं आई। ये सब कैसे हो पा रहा है? मैंने कहा कि जैसे अर्जुन लड़ने के लिए खड़े जरूर थे महाभारत में, पर लड़ नहीं रहे थे, ना लड़ते हुए भी कृष्ण ही सब काम कर रहे थे। ऐसे हम तो कठपुतली हैं, बाकी काम सारा भगवान ही कर रहे हैं। गौरी गोपाल को कौन संचालित कर रहा है? कौन सबकी भोजन की व्यवस्था कर रहा है? अब देखो ना, यहां तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने लोग आएंगे, सब आओ, सबके लिए ना भोजन उपलब्ध है। ये इंसान के बस का है काम? सारा काम कोई इंसान नहीं कर सकता मेरी माँ। ना तो यहाँ कोई बड़ी कमेटी है, ना बड़ी टीम है, ना कोई बहुत बड़े बड़े दान दाता है कि जी करोड़ों का कोई दान देने वाला खड़ा है, ऐसा भी कोई नहीं है। ये तो आप सबके थोड़े थोड़े सहयोग से, कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000, इसी से ना सब कार्य हो रहा है। इतनी बड़ी सेवा कुल मिलाकर ये काम हम और आप नहीं कर रहे, ये दास अनिरुद्ध नहीं, भगवान ही कर रहे हैं। बस इस कृपा को महसूस करना है। क्यों मेरी माँ? कोई कहे कि आज भगवान नहीं आते, क्यों नहीं आते? गौरी गोपाल को कौन चला रहा है? भगवान ना चला रहे हैं। हम कैसे कह दें कि आज ईश्वर नहीं आते? आज भी आते हैं, आज भी सुनते हैं, आज भी काम करते हैं, बस उन्हें महसूस करने वाला कोई चाहिए। बात सही है कि गलत? कलयुग है ना, भगवान डायरेक्ट नहीं आएंगे बांसुरी बजाते। और सुनो, दुर्योधन के सामने तो बांसुरी बजाते हुए भी खड़े थे, पर पहचान कहां सका? क्या विराट रूप नहीं दिखाया दुर्योधन को? आपको पता है कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, पता है ना आपको? किस किस को पता है कि धृतराष्ट्र अंधे हैं? लेकिन आपको एक बात नहीं पता होगी, जो आज मैं आपको याद दिलाऊं, शायद पता भी हो। आपको एक बात और बताऊं कि धृतराष्ट्र को भगवान ने धृतराष्ट्र की आंखें लौटा दी थीं और धृतराष्ट्र देखने लग गए थे। कब की बात है ये? सुनो, जब भगवान शांति दूत बनकर गए और शांति का प्रस्ताव लेकर गए कि पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला मैं नहीं दूंगा। तब भगवान को बांधने का आदेश दे दिया दुर्योधन ने, एक ग्वाले को बांध दो, वो कारागार में डाल दो, कृष्ण को बांधने का। तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, किसे? दुर्योधन को। और दुर्योधन को नहीं,
धृतराष्ट्र की भी आंखें लौटा दी। धृतराष्ट्र तुम भी पहचान लो कि तुम पंगा किससे ले रहे हो। धृतराष्ट्र ने आंखें पाई, भगवान को टुकुर टुकुर देखा और देख लिया जब, तब भगवान ने फिर दृष्टि वापस ले ली। भगवान को देखने पर भी धृतराष्ट्र नहीं सुधरे। हाँ या ना? तो जिसे नहीं ही देखना वो देख कर भी नहीं देखना चाहता। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये तो बात धृतराष्ट्र की है, एक दूसरा भी प्रमाण मैं आपको दे दूं। भगवान शंकर की पत्नी माता सती जब राम जी की परीक्षा लेने गई ना, भगवान शंकर की पत्नी को कंफ्यूजन हो गई कि ये राम नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। राम पत्नी ढूंढ रहे हैं, रावण सीता माँ को चुरा के ले गया, तो सीता मैया की खोज कर रहे हैं राम जी। हे सीता कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। जब राम सीता मैया को खोज रहे थे तो पागलों की तरह खोज रहे थे। किसकी तरह खोज रहे थे? पागलों की तरह। पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं? हे पेड़, हे पशु, हे पक्षी, हे खग, हे मृग, क्या तुमने हमारी सीता देखी है? तो भगवान शिव की पत्नी बोली सती कि ये कोई पागल है। भाई पेड़ पौधों से कौन पूछता है? भाई आज कोई पेड़ पौधों से कुछ पूछने लग जाए तो बगल वाला पागल ही तो कहेगा, यार पागल है, देख पेड़ पौधों से बात कर रहा। पेड़ पौधे थोड़ी बात करते हैं। तो सती माता को डाउट हो गया कि ये राम भगवान नहीं है। शंकर जी बोले भगवान है, सती बोली नहीं भगवान। तो सती परीक्षा लेने गई, और जब परीक्षा लेने गई तो राम ने पहचान लिया कि आप तो सती हो, भोलेनाथ कहाँ है। चलो ये कहानी तो सबको पता, इसके आगे भी कुछ हुआ था, वो सुनो। आगे क्या हुआ? जब माता सती ने परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप बनाया, राम की पत्नी बन गई सीता, राम की पत्नी सीता का रूप बना लिया माता सती ने, तो राम ने पहचान लिया कि आप मेरी सीता नहीं हो, आप तो माता सती हो। भोले बाबा कहाँ है? अब तो सती माता की पोल खुल गई, माता सती भागी। जब गई तो यहां पर एक बात समझनी है, भगवान राम ने माता सती को अपना रूप दिखाया। अब जहां माता सती दृष्टि डाल रही हैं वहां सीताराम नजर आ रहे हैं। बात समझना। माता सती को यही तो संदेह हो गया कि ये मनुष्य है, कोई भगवान भगवान नहीं है। तब भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई। अब माता सती जहां देख रही हैं वहां सीता के संग राम बैठे हैं, वहां राम वहां सीता। तो माता सती को कण कण में राम सीता का दर्शन होने लग गया। लेकिन माता सीता ने क्या किया? राम सीता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि आंखों को बंद कर लिया। मैं नहीं देखती। जो जिद्दी होता है वो अपनी जिद पर ऐसे अड़ जाता है कि वो सही को भी स्वीकार नहीं करता। वो जो कहता है वो वही स्वीकार करना चाहता है, भले वो गलत कह रहा। माता सती गलत कह रही हैं। और जब राम ने अपना रूप दिखाया तो माता सती स्वीकार करने को तैयार नहीं। कण कण में उन्हें राम नजर आए। इसका मतलब ये हुआ कि राम तो माता सती को भी मिल गए, राम तो शंकर जी को भी मिल गए, पर शंकर जी ने राम को भगवान के रूप में स्वीकार किया और सती ने भगवान राम को मनुष्य के रूप में स्वीकार किया। जब माता सती भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई तो भला आज का मनुष्य भगवान को देख कर भी माता सती नहीं पहचान पाई, तो आज तुम्हारी बगल में आके भगवान बैठ जाएं तो क्या गारंटी है कि तुम उन्हें पहचान पाओगे? तो हम ये नहीं कह सकते ना कि भगवान हमें नहीं मिले, मिले हैं। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हम पहचान नहीं पाए। भगवान दुर्योधन को भी मिले, माता सती को भी मिले, पर ये लोग पहचान नहीं पाए। बोलो हाँ, ऐसी आपको भी मिले हैं। लेकिन आप पहचान नहीं पाए। कभी भगवान
आपको गुरु के रूप में मिल जाते हैं, कभी साधु के रूप में मिल जाते हैं, कभी रास्ता भटक गए आप, कोई नहीं था दूर दूर तक, तभी कोई आया, बोला भैया आप कहाँ जा रहे हो, रास्ता यहाँ है, और बताकर चला गया। आपको क्या लगता है वो व्यक्ति था या भगवान स्वयं उस व्यक्ति के रूप में आकर आपकी मदद करके चले गए? ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। हमें बड़ी भूख लगी, तभी कोई आया और रोटी देके चला गया। कौन था वो रोटी देने वाला? भगवान को क्या तुम चाहते हो कि बांसुरी बजाते आए? भगवान जरूरी नहीं है कि बांसुरी बजाते आए। प्रहलाद ने पुकारा तो बांसुरी बजाते नहीं आए, प्रहलाद ने पुकारा तो धनुष बाण लेकर नहीं आए, प्रहलाद ने पुकारा तो शंख चक्र लेकर नहीं आए, प्रहलाद ने पुकारा तो अलग ही बन करके आए। बोलो हाँ, क्या बनकर आए? बोलो, नृसिंह बनकर आए ना? नहीं, कहां वो राम थे, कहां वो कृष्ण थे, कहां बांसुरी थी, कहां धनुष था? तो तुम यदि ये भाव लिए बैठे हो कि हम तो केवल धनुष वाले बांसुरी वाले भगवान को जानते हैं, नहीं, वो धनुष वाला, वो बांसुरी वाला कन्हैया कई बार तुम्हारे बगल में आकर बैठ जाएगा, तुम्हारी मदद कर जाएगा, तुम्हारे आंसू पहुंच जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। इसलिए कहता हूं कि हर रूप में अपने भगवान का ही दर्शन करना सीखो, हर रूप में अपना ईश्वर ही निहारो, सब में ईश्वर को देखो। क्यों मेरी मां? इसलिए कहता हूं सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं, सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में देखो, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, निज प्रभु मैं देखहीं जगत, कहीं सन करहीं विरोध। हम आपसे लड़ रहे हैं तो हम ये क्यों भूल गए कि आपके भीतर भी ईश्वर है? हम किससे लड़ रहे हैं? क्यों भैया? इसलिए समझदार व्यक्ति कभी झगड़ा नहीं करता, अपमान नहीं करता, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता। वो जानता है कि तुझ में भी परमात्मा ही है, इनमें भी ईश्वर है। तो समझदार वो है जो सब में अपने परमात्मा का दर्शन करे। मैं तो ये मानता हूं कि आप गौरी गोपाल में आते हो और एक मुट्ठी नमक लाते हो, 1 रुपए का भी सहयोग करते हो, तो मुझे यही लगता है कि आपको भगवान ही आपके रूप में आ गए और इतने रुपए का सहयोग करके चले गए, क्योंकि भगवान को ही ये सब काम कराना है, तो वही अपना कराते रहते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि आपके रूप में भगवान ही आए हैं। और भगवान कितने सारे रूप हैं, इसमें क्या अनेक रूप, रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप किसके हैं? भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। प्रिय भक्त